सुनिए। हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं एसपी यादव और आज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3। और आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, हम लोग करने ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो इस लेक्चर को 100% दिमाग में उतारने के लिए आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल आना चाहिए, जिसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, समझे? और इस लेक्चर जो 3 है, लेक्चर 2 देखा हुआ होना चाहिए। लेक्चर 2 में हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव जो पढ़ाया है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि उसकी आवश्यकता इसमें होगी। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहले छोटा सा एकदम हल्का सा परिचय देते हैं कि डाइपोल होता क्या है और डाइपोल मोमेंट होता क्या है। ये तो डाइपोल क्या होता है भाई, याद है आप लोगों को? क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस टू वे। तो हमने क्या करते हैं, ध्यान दे, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है ना, है दो एक इक्वल चार्ज है लेकिन अपोजिट है, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस कितना 2a। और डाइपोल से जब हम डिस्टेंस का मेजर करते हैं किसी भी कहीं भी ना, डाइपोल से दूरी मेजर करते हैं तो कहां से? सेंटर से। कहां से? हाँ, तो यहां से यहां की दूरी a, यहां से यहां की दूरी a। ठीक है, डाइपोल का डायरेक्शन बताएंगे भाई साहब। डायरेक्शन कहां होता है? निगेटिव से पॉजिटिव। इतना बात याद रखिएगा, इसको विस्तारित में देखना है तो भाई इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड यानी फिजिक्स का चैप्टर 1 हमने पढ़ाया है, वहां भी देख लीजिएगा ना। तो लिखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल बाय एसपी यादव। चलिए, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये क्या होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज। तो मैग्नीट्यूड क्या है भाई? ये ना है, चार्ज प्लस में भी और माइनस में भी है, तो दोनों में से किसी क्यों लेंगे? एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज। ठीक है, आइए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं, ये इस वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब चलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो हमने क्या बोला है कि सुनो, हमने क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज है, चार्ज में से दोनों में से कोई एक ले लेंगे, इनटू में डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a। तो P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2a। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर इसको विस्तारित में देखना आया कहां से, तो आप लोग टाइप कीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बाय एसपी यादव, उसको देख के आइए। स्पीड में इसलिए कर दिए हैं, स्पीड में इसलिए क्योंकि ये पढ़ाया हुआ है चैप्टर 1 में ही। आइए भाई साहब, अब हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, विद्युत विभव निकालेंगे, किससे कारण? किससे कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। कहां कहां निकाल सकते हैं? एक अक्ष पर, एक निरक्ष पर और एक एनी पॉइंट पे। तो सबसे पहले हमारा अक्ष पर है आज, और अगला जो लेक्चर होगा लेक्चर 4 उसमें निरक्ष पर और एनी पॉइंट पर निकालेंगे, और उसका क्या करेंगे हम लोग? उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। आइए, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत विभव क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सुनो इधर ध्यान दो, बाद में देखना दो। अब सुनिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज किसे r दूरी पर एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? K Q बटा में R, दोनों के बीच का डिस्टेंस Q जो ये है पॉइंट चार्ज, ये मालूम होना चाहिए। अच्छा इसके लिए अगर हम पूछे कि इस बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर जो P पॉइंट है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? क्या बोलेगा? K Q बटा में R स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था कहां पे? चैप्टर 1 में। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आइए, तो हमको क्या पहले सबसे पहले एगो डाइपोल बनाना है। क्या बनाना भाई लोग? एगो डाइपोल बना लेते हैं। आइए, एक हमने डाइपोल बना लिया। ठीक है, ये क्या है? हमारा डाइपोल है। ध्यान से समझो,
ये नहीं कहना कि अमन को आप पुकरा बोले हैं, क्या बोलता है इसका, विकास को हम केकरो से बनवा सकते हैं। इसलिए ध्यान से देखो और कहीं से भी सवाल दाग सकते हैं, इसलिए समझने की कोशिश करो। डायपोल पर क्या होता है, एक जगह माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज। अब कहिएगा सर कि हमारा मन है इधर हम प्लस रखे इधर माइनस रखे, कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हैं, लेकिन जो आप बिंदु रखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल का वो किस तरफ, जिधर इलेक्ट्रिक डायपोल के डायरेक्शन है उधर ही आप पी पॉइंट रख सकते हैं। तो यहाँ माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल की दिशा होगी इधर, तो हम ये बिंदु हम इधर रख सकते हैं। हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इसके अक्ष पर हमको विभव निकालना है, तो अक्ष पर यहाँ हम पी पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई इसी दिशा में होगा। और नहीं तो अगर यहाँ हम रखेंगे प्लस यहाँ माइनस, तो इलेक्ट्रिक डायपोल की दिशा इधर हो जाएगा, तो हमको इधर पी रखना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगा इधर बनाने में, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले अक्ष बना लेते हैं। आइए इसके अक्ष पर निकालना है, इसके अक्ष बन गया, दिखाई दे रहा है उसमें, देखिए तो ये लाइन। चलिए अब आइए भाई यहां ध्यान दीजिए, हम जानते हैं ई माइनस क्यू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक सुनिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच का जो दूरी हो गया वो कितना हो गया, कितना होता है 2a होता है, कितना होता है। और सुनिए ये आपका क्या सेंटर है, तो यहां से यहां की दूरी कितना हो जाएगा a, कितना हो जाएगा a, यहां से यहां की दूरी a, कोई दिक्कत। अब सुनिए इलेक्ट्रिक डायपोल से कहां पर है, मान लेते इलेक्ट्रिक डायपोल है ना ये, तो इसके अक्ष पर हमको पी पॉइंट रखना होगा, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ इसका डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन, ठीक है। तो इसी तरफ में रखना पड़ेगा हमको पॉइंट, ठीक है। तो यहां हम रख लेते हैं पॉइंट P, इस P पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर हमको ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर ये डायपोल के कारण, द्विध्रुव के कारण हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव निकालना है, ठीक है। तो अब देख लेते, पहले तो ये ध्यान देना है कि भाई इलेक्ट्रिक डायपोल से कितना दूरी पर है P पॉइंट, इलेक्ट्रिक डायपोल से कितना दूरी पर है, तो कहां से दूरी ले, यहां से ले कि यहां से ले कि बीच से ले, सेंटर से। डायपोल से हमेशा जो दूरी लेते हैं वो कहां से लेते हैं, सेंटर से। तो सेंटर यह डायपोल का, यहां से मान लेते हैं ये कितना दूरी पर है मेरे भाई, r दूरी पर है, कितना दूरी पर है। अब देख लेते हैं कि प्लस क्यू से कितना दूरी पर P पॉइंट है, प्लस क्यू से कितना दूरी पर बताइए तो सर, ये पूरा r है और ये a है, तो ये पूरा r में से ये a घटा देंगे तो ये है ना बचेगा, तो यहां से यहां की जो दूरी हो गई वो हो गई हमारा r माइनस a, ठीक है। अब सर माइनस क्यू के कारण P बिंदु पर विभव होगा ना, तो माइनस क्यू से ये P बिंदु के बीच की दूरी, बोलिए बोलिए, माइनस क्यू से P बिंदु की, तो यहां से यहां r और e r और a जोड़ देंगे तो r प्लस a हो जाएगा, r जोड़ a, कोई दिक्कत। अब यही आपका ये पिक्चर हो गया, अब निकालना है हमको, आइए निकालते हैं इस तरफ। तो सबसे पहले प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर विभव, प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर विभव, ठीक है। विभव मतलब हिंदी में कहेंगे इसको, इंग्लिश में पोटेंशियल ड्यू टू किसके कारण, प्लस क्यू एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। P बिंदु पर हमको क्या करना है, प्लस क्यू के कारण हमको विभव निकालना है। तो अभी भाई विभव का यानी पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं पोटेंशियल का, V। P पॉइंट पर निकालना है, किसके कारण है, प्लस क्यू कारण, किसके कारण है, फॉर्मूला क्या होता है के क्यू, क्यू हमको विथ साइन लेना है, तो प्लस है तो भाई विथ साइन हो गया, बटा में होता है आर, आर का मान बताएंगे, यहां से यहां आर का मान, आर माइनस ए, आर माइनस ए, कोई दिक्कत रहने दीजिए। अब इसी को तनका हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसी चीज को, ठीक है। आइए
कॉपी कर लेना है और यहां ले आना है। आप लोग भी कर लीजिएगा, ठीक है? आप लोगों से हो सके तो कर लीजिए। हो जाएगा। चलिए अब आइए, सुनिए सुनिए सुनिए। अब ई प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर क्या हो गया? प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर पोटेंशियल। अब माइनस क्यू के कारण इस पी बिंदु पर पोटेंशियल, माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर पोटेंशियल। तो माइनस क्यू इसको कर लेते हैं। आइए, माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर पोटेंशियल, माइनस क्यू का है ना गया। तो भाई पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू के, क्यू लेंगे विथ साइन माइनस क्यू, क्या लेंगे? माइनस क्यू बटा में डिस्टेंस आर, आर का माइनस क्यू से पी बिंदु की दूरी आर जोड़ ए, आर जोड़ ए। कोई दिक्कत? अब हमको क्या करना है कि देखो, प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर, माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर नेट विभव निकालना है। पी बिंदु पर नेट पोटेंशियल एट पी पॉइंट ना, नेट पोटेंशियल एट पी पॉइंट, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, पी बिंदु पर नेट विभव। अब नेट विभव के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, अब दोनों को हम जोड़ देंगे। पोटेंशियल प्लस क्यू के कारण जोड़ पोटेंशियल माइनस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण विभव, माइनस क्यू के कारण विभव। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो नेट पोटेंशियल प्लस क्यू के कारण जो विभव है वो कितना है? के प्लस क्यू बटा में आर माइनस ए। प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण के क्यू बटा में आर माइनस ए, माइनस स्क्वायर गुना कर देंगे क्या होगा? माइनस के क्यू, गुना कर देंगे तो माइनस के क्यू बटा में आर जोड़ ए। आइए, ये जोड़ माइनस के क्यू बटा में आर जोड़ ए। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, ये वो चीज ध्यान दीजिए, यहो में के क्यू लौक रहा है, यहो में के क्यू लौक रहा है, कॉमन ले लिया जाए। अच्छा, ई प्लस और ई माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, जो क्लियर है। आइए, बी नेट पोटेंशियल क्या करेंगे हम? के क्यू कॉमन लेते हैं, एहो में से ले लिए, एहो में से ले लिए, के क्यू निकाल लेते हैं। निकाल लिए तो इसमें क्या बचा? यहाँ पर एक, क्या बचा? एक बटा में आर माइनस ए। कोई दिक्कत? ई माइनस प्लस माइनस, ये के क्यू बाहर आ गया, क्या बचा? एक बटा आर प्लस ए। ये बात पहले पचा तो बताइए। यहां क्लियर हो गया। अब आगे क्या करना है हम लोगों को? एलसीएम लेना है। क्या करना है? आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए का एलसीएम ले लीजिए। नेट पोटेंशियल बराबर के क्यू इंटू में आर माइनस ए इंटू आर जोड़ ए। अब क्या करेंगे? अरे क्या लिखा रहा है? आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए। अब आर माइनस ए से हम क्या करेंगे? पूरा भाग देंगे। आर माइनस ए से आर माइनस ए खल्लास, बचेगा आर प्लस ए। आर प्लस ए से एक में गुना कर देंगे तो आर प्लस ए, ई माइनस का माइनस। आर प्लस ए से पूरा में भाग देना है। आर प्लस ए से आर प्लस ए क्लियर, बचेगा आर माइनस ए। आर माइनस ए से गुना करेंगे एक में, आर माइनस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? सॉल्व किया जाए इसको। नेट पोटेंशियल के क्यू, सुनिए, आर जोड़ ए, माइनस से आर में करेंगे माइनस आर, माइनस माइनस प्लस ए। अब बाटा में, अब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, अब वो बात याद करना पड़ेगा। कौन पिछले साल मेला में गए थे ना, झूला झूले थे, और वो बात नहीं याद करना है। बात याद करना है पिछला चैप्टर फिजिक्स में जो पढ़े थे ना, आर जो है वो बहुत बड़ा होता है किससे? ए से। वो बात याद करना है। मेला वाला बात तुरंत याद आया था। इधर देख, इसको गुना करेंगे क्या होगा? आर स्क्वायर माइनस आर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेट पोटेंशियल के क्यू, हाँ, आर से आर को पहले चिल्टा देते हैं। ए कितना हो जाएगा? अब बटा में आर स्क्वायर माइनस, अच्छा इतना तक सबको पहले पता ही बताइए। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा,
कि सर ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल, ये जो इतना बड़ा जो आप बनाए हैं, ये तो बहुत छोटा होता है, एकदम चावल के दाने के बराबर, एकदम ये पॉइंट खींच दिए इतना बड़ा होता है। मतलब सर ये जो ए होगा ये तो बहुत छोटा होगा, ए जो है सो किसके सामने बहुत छोटा होगा? आर के सामने ना, आर के सामने ए बहुत छोटा है। हमने पिछला चैप्टर में 3 जगह बताया इसको, 4 जगह। अरे कहां पहुंच गए? तो एक अजम्पशन क्या होगा कि लिखेंगे चूंकि आर इज मच 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 ग्रेटर देन ए ना, इसीलिए ना, सुनो 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 सुनो, ए स्क्वायर टेंस टू 0। ए पहले ए टेंस टू 0 लिखते हैं, ए टेंस टू 0 मतलब ए स्क्वायर भी टेंस टू 0। 0 नहीं होगा लेकिन लगभग लगभग 0 के बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, आइए। अरे हमरो बात चले दे रहा हो। अब आइए यहां देखिए, यहां पर क्या है? नेट पोटेंशियल के क्यू इंटू में 2a बटा में क्या? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो गया? 0, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, तो क्यू इंटू 2a क्या होता है? अभी पीछे पड़े हैं ना, नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? के पी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है बाटा में आर स्क्वायर। तो भाई साहब ये बात याद रहेगा कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा मालूम रहेगा क्या? कोई दिक्कत? ये मालूम रहेगा? के बटा आर स्क्वायर। अच्छा इलेक्ट्रिक फिल्टर का हमको याद करा देते हैं। इलेक्ट्रिक नेट जो होता है अक्ष पर एक्सिस पर 2kp बटा आर क्यू, 2kp बटा आर क्यू होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो होता है, इलेक्ट्रिक याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर नहीं है, ये पहला चैप्टर में था। तो चलिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग करते हैं इसको। टिंग टोंग कहाँ चला गया रे आज के लेक्चर? थैंक यू नहीं लिखे हैं, आइए थैंक यू लिख देते हैं पहले। आज के लेक्चर में ऑब्जेक्टिव नहीं था, कल वाले लेक्चर में जब करेंगे मतलब तो न्यूमेरिकल भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। ठीक है, देखिएगा ये वाला धन्यवाद रहने देते हैं। चलिए भाई साहब, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके लेते में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।